अंधकार छा चुका था। महाप्रलय का समय निकट था। सारी सृष्टि जल में विलीन होने वाली थी। तभी भगवान विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार और बचाई इस धरा की जीवन लीला। ये कथा है सृष्टि के आरंभ, एक महान संकट और एक दिव्य बचाव की। ये हमें बताती है कि जब भी धर्म, जीवन और ज्ञान पर संकट आता है तो ब्रह्मांड के पालनहार स्वयं एक नया रूप धारण करके उसे बचाते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार है, जिसकी कहानी महाप्रलय के बीच आशा और विश्वास की एक किरण बनकर चमकती है। महर्षि सत्यव्रत का तप और एक अद्भुत भेंट बहुत प्राचीन समय की बात है। इस धरा पर एक धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वे इतने पवित्र और न्यायप्रिय थे कि उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे कठोर तपस्या करते हुए हर दिन नदी में अर्घ्य जल अर्पित करते थे। वही राजा बाद में इस युग के जनक वैवस्वत मनु कहलाए। एक दिन की बात है, जब वे नदी से अपनी हथेली में अर्घ्य जल ले रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सुनहरी मछली आ गिरी। वो मछली आकार में इतनी छोटी थी कि राजा को उस पर दया आ गई। छोटी मछली का निवेदन और चमत्कार। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली को देखा तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। मछली ने मानवीय वाणी में राजा से निवेदन किया, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करो। इस नदी में बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए। एक मछली बोल रही थी। उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत उस छोटी मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। कुछ ही क्षणों में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक तालाब में रख दिया, लेकिन मछली का आकार बढ़ता गया। कुछ ही समय में तालाब भी उसके लिए छोटा हो गया। राजा ने उसे एक झील में, फिर एक विशाल सरोवर में और अंत में महासागर में छोड़ दिया। परंतु हर बार वो अपने आकार को बढ़ाती रही, यहाँ तक कि महासागर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा सत्यव्रत को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनसे उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना की। तभी उस दिव्य मछली ने अपना विराट रूप धारण किया और कहा, हे सत्यव्रत, मैं ही विष्णु हूँ। अब से 7 दिन बाद इस धरती पर एक महाप्रलय आने वाला है, जिसमें ये सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाएगी। तुम्हें मेरी सहायता से इस सृष्टि को बचाना होगा। नाव और सप्तर्षि, प्रलय की तैयारी। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया, एक विशाल और मजबूत नौका नाव बनवाओ। उसमें पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं के जोड़े, हर तरह के पेड़ पौधों के बीज और औषधियों को रखो। इसके साथ ही तुम्हें सप्तर्षियों को भी उस नौका में बैठाना होगा, ताकि वेदों और ज्ञान का संरक्षण हो सके। सत्यव्रत ने बिना कोई प्रश्न किए भगवान के आदेश का पालन किया। ठीक 7वें दिन जब महाप्रलय का आरंभ हुआ तो धरती डूबने लगी। आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही थी और समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी थीं। पूरी सृष्टि जल में विलीन होने लगी। तभी जल की प्रचंड लहरों के बीच एक विशाल दिव्य मत्स्य प्रकट हुआ। उसके सिर पर एक बड़ा सा सींग था और उस सींग पर नागराज वासुकी लिपटे हुए थे। महाप्रलय में नाव का रक्षण और वेदों की वापसी। राजा सत्यव्रत ने नाव को नागराज वासुकी की सहायता से मत्स्य के सींग से बांध दिया। मत्स्य ने उस विशाल नाव को जल की प्रचंड लहरों के बीच से खींचना शुरू किया। लहरों से टकराते हुए भी नाव सुरक्षित रही। नाव पर बैठे सप्तर्षियों ने उस दौरान वेदों के मंत्रों का जप किया, जिससे ज्ञान और धर्म की ऊर्जा प्रवाहित होती रही। इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान और वेदों का रहस्य समझाया। उसी समय एक और बड़ी घटना घटी। हयग्रीव नामक एक दैत्य ने प्रलय का लाभ उठाकर वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था, ताकि ज्ञान को नष्ट कर सके। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव से भयंकर युद्ध किया। मत्स्य ने अपनी दिव्य शक्तियों से दैत्य का वध किया और वेदों को वापस लाकर सप्तर्षियों को सौंप दिया। प्रलय का अंत और नया आरंभ। कई दिनों तक चले इस प्रलय के बाद जल धीरे धीरे पीछे हटने लगा और पृथ्वी पुनः प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया, आज से तुम इस नए युग के वैवस्वत मनु कहलाओगे। तुम्हारे ही वंश से मानव जाति का पुनः विस्तार होगा। मत्स्य अवतार की ये कथा केवल महाप्रलय से जीवन को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, धर्म और सृष्टि के पुनर्निर्माण की भी कहानी है। मत्स्य अवतार का संदेश। मत्स्य अवतार हमें ये सिखाता है कि जब संकट सबसे बड़ा हो, तब भी ईश्वर अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। ज्ञान और धर्म, वेद कभी नष्ट नहीं हो सकते, ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर अंत केवल एक नए आरंभ की भूमिका है।